हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हों। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि पुराने समय में जो घड़ियां होती थी वो पेंडुलम की बनी होती थी और हमने इससे पेंडुलम यानी लोलक की गति के बारे में पढ़ा था कि लोलक क्या होता है और किस प्रकार से गति करता है। इसके बाद हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम जो है लोलक का आवर्त काल निकालते। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पुराने टाइम की, यानी पुराने समय की, यानी जब घड़ियों का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले की बात करें। हमने ये देखा था कि पुराने समय में जब घड़ियां नहीं थी, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे आप जो है मेजर कर सके टाइम को, यानी समय को माप सके। तो उस समय जो है लोग ग्रहों की चाल या जो आपके जो स्टार्स होते हैं या प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी पोजीशन देख के, उनकी स्थिति देख के समय को बताते थे या समय बताते थे कि क्या हो। धीरे धीरे टाइम बदला, नए जो है समय को मापने के लिए डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही कुछ आपके जो इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम समय को मापते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि आपका सैंड क्लॉक हो गया, सन डायल हो गया और वाटर क्लॉक। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो पुराने समय में लोग जिनका उपयोग करते थे समय को मापने के। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं सैंड क्लॉक की, तो इसमें क्या होती थी, रेत। तो जो रेत थी, रेत के गिरने से वो समय को नापते। सनडायल की बात करें तो सनडायल में क्या होता था, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता था तो इससे जो छाया बनती थी उसके अनुसार वो समय को नापा करते। Many times measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clock became popular। यानी जब पेंडुलम क्लॉक बना, लोलक घड़ी जो बनी जिसमें पेंडुलम होता है, उससे पहले काफी सारे मेजरिंग डिवाइसेस थे, मापन के जो है डिवाइसेस थे, जैसे कि सनडायल हो गया, वाटर क्लॉक यानी पानी की जो घड़ी होती है, सैंड क्लॉक रेत घड़ियां, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। Different design of the devices were developed in different part of the world। और जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उनके अलग अलग डिजाइन पूरी दुनिया में बने। पेंडुलम घड़ियों के लोकप्रिय होने से पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई समय मापने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, पानी की घड़ियां और रेत घड़ियां ऐसे उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इन उपकरणों के विभिन्न डिजाइन विकसित किए गए थे। अब आपका अगला टॉपिक है मेजरिंग स्पीड, यानी चाल को मापना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझेंगे। आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है, ठीक है, और आपको एक लाइन बनानी। अब आपको क्या करना है, इस बॉल को, ठीक है, इस लाइन की तरफ फेंकना है और ये टाइम को मेजर करना है कि कितने टाइम में ये उस लाइन को क्रॉस करे। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस दूरी को मापना है और जो समय है, यानी जितना वो टाइम वो ले रही है मूव करने में, उसको भी आपको मेजर करना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1-2 ग्रुप बनाने हैं और इस तरीके से आपको बॉल को लाइन खींचनी है, एक डिस्टेंस पे लाइन खींचनी है। वहां से आप क्या करेंगे, इसे स्टार्ट कराएंगे और आपको ये देखना है कि कितनी दूरी ये कितने समय पे तय कर। तो सपोज जो आपके ग्रुप है वो ए बी है, ठीक है, ए बी सी डी है, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास ग्रुप है ए बी सी और डी। अब क्या हुआ, उन्होंने बॉल फेंकी, बॉल की दूरी नापी, तो बॉल सपोज 2 मीटर की दूरी तक चली और इतना चलने में इसने
3 सेकंड का समय लिया। तो आपको ये बताना है कि स्पीड क्या हुई। इसी तरीके से बी ने देखा कि जो बॉल है वो 3 मीटर की दूरी जो है तय करती है और कितने समय में, 3 सेकंड। नेक्स्ट सी ने देखा कि बॉल 4 मीटर की दूरी तय करती है 2 सेकंड के समय। और डी ने क्या देखा कि जो बॉल है वो 1 मीटर की दूरी तय करती है 2 सेकंड। अब आपको इनकी स्पीड निकालनी है। अब आप स्पीड यानी चाल कैसे निकालेंगे? जब आप डिस्टेंस को यानी दूरी को डिवाइड करेंगे किससे? समय से यानी टाइम से, तो आपके पास स्पीड आ जाए। जैसे अगर हम पहले केस की बात करें, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, समय कितना लगा है 3 सेकंड, तो ये आएगा आपका 0.6 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से सेकंड देखें, कितनी दूरी तय की? 3 मीटर की, समय कितना लगा? 3 सेकंड, दूरी बटा समय 1 मीटर पर सेकंड यानी 1 मीटर प्रति सेकंड। अगला है कितनी दूरी तय की? 4, समय कितना लगा? 2 सेकंड, 4 बटा 2 यानी 2, यानी यहाँ पे आएगा 2 मीटर पर सेकंड यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है डी, कितनी दूरी तय की? 1 मीटर की, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। 1 मीटर की दूरी तय की, 2 सेकंड टाइम लगा, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड या 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि इस केस में हमने बॉल ली है, तो बॉल की हमने दूरी, उसने कितनी डिस्टेंस तय करी, कितनी दूरी तय करी, कितना टाइम लिया, और हमने क्या निकाली? उसकी चाल या स्पीड। तो इससे हमें क्या पता चला? हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस कवर यानी दूरी कितनी तय की गई है, ये बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड यानी चाल गुना समय। इसी तरीके से जो समय है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटा चाल। तो ये हमारे पास इससे फॉर्मूले आ गए आपके। अब हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी अभी? बॉल के मोशन की, यानी जो बॉल है वो किस तरीके से गति करता है। अब हम बात करते हैं किसी भी वाहन की। कोई भी वाहन है, कोई भी गाड़ी है, चाहे आपके 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ठीक है, तो जो ये गाड़ियां होती हैं ये चलती हैं, तो इसकी स्पीड या इसकी चाल को हम मेजर करते हैं। और किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर। तो आपने देखा होगा जो कार का डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वहां पे आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरीके का कुछ लगा हो। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको ये सर्कुलर दिखाई दे रहा है, जिसमें डायल लगे हुए हैं और बीच में जो है डिस्टेंस लगी है, और यहाँ पे आपके पास एक सुई या निडल भी है। तो ये क्या है? ये क्या है आपका? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारा क्या है? स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर का उपयोग हम क्या के लिए करते हैं? स्पीड को मेजर करने के, यानी चाल को मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। अब ये जो स्पीडोमीटर है, ये आपका ये ऊपर का जो सरफेस है जो कि गोल है या वृत्ताकार है, ये होता है। यही आपको एक बीच में एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पे किलोमीटर लिखा है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम ओडोमीटर कहते हैं और इसका उपयोग दूरी को मापने के लिए करते हैं। यानी आपकी गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी है, कितना चल चुकी है, ये आपका ओडोमीटर दिखाए। यानी स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर यानी स्पीड यानी चाल।
चाल कितनी है। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, चाल। ओडोमीटर क्या दिखाता है, कितनी दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस मूव किया गया। स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करता है, चाल को मापता है, किसमें, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे। There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और मीटर लगा होता है जो कि दूरी को मापता है। This meter is known as odometer, और इसको क्या कहते हैं हम, ओडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर गति को सीधे किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। एक अन्य मीटर भी है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को ओडोमीटर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट, बेसिकली एनिमल्स जो है उनके नाम दिए गए, यानी आपको कुछ एनिमल्स के, जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनकी स्पीड दी गई है जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी किलोमीटर पर आवर में है। उनकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। आपको इसको मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना। तो पहले आप देख सकते हैं, पहला जो एनिमल है वो है फैल्कन। इसकी चाल 320 है। इसको हमें जो है मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करना। तो क्या किया गया, 320 क्या है, चाल है। अब अगर हम 320 जो कि किलोमीटर दिया है, इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर क्या है, आवर है यानी घंटा है। इसे अगर हमें सेकंड में परिवर्तित करना है तो हम डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आपके पास 800 यानी 800 बटा 9 आ गया, 800/9। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया आपका 88 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से जो है हमें इस टेबल को फिल करना है, इस टेबल को भरना है, और इस तरीके से आपका जो है कोई भी जो आपको स्पीड दी गई है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसे आप मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें। अब इसी तरीके से हम सेकंड या दूसरे एनिमल की बात करते हैं। ये क्या है, चीता। चीता की स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमें मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 से, डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60 से। तो ये आपका आ गया 31.1 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अगर हम ब्लू फिश की बात करें तो इसकी स्पीड दी गई है 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 to 46। अब अगर हम इसमें सपोज 40 की वैल्यू निकालते हैं तो 40 की आपकी आएगी, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 से। तो ये 100/9, 100/9। तो ये आ गया आपका 11.1 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से आप 46 को करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 212.7। इस तरीके से आपको जो किलोमीटर प्रति घंटे में जो आपको स्पीड दी गई, ठीक है, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। और ये आपका क्या है, होमवर्क है, बाकी का आपको अपने आप करना है। तो इस तरीके से हम जो भी आपको स्पीड या चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है उसे आप मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है एक गाड़ी, कोई एक वाहन है, उसका ओडोमीटर की रीडिंग आपको दी गई और जो है एक दिन के अलग अलग समय में ओडोमीटर की क्या रीडिंग है, कितनी दूरी उसने शुरुआत से तय की है, ये आपको दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में जो है टाइम जो है, समय जो है वो एएम में है, आपका ओडोमीटर की रीडिंग आपको दी गई है, यानी दूरी कितनी तय की है, और इसके बाद की स्टार्टिंग पॉइंट से या शुरुआत का जो बिंदु है वहां से कितनी दूरी तय की है, ये भी आपको दिया। पहला है आपका सुबह 8 बजे यानी 8 AM, ओडोमीटर की रीडिंग कितनी है 36,540 किलोमीटर, 36,540 किलोमीटर। दूरी कितनी तय की गई है 0, यानी ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत का बिंदु। फिर 8:30 बजे सुबह दूरी कितनी तय की गई है 36,560 किलोमीटर, 36,560 किलोमीटर। कहाँ पे है 20 किलोमीटर की दूरी पे। अब आप कैसे देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी पे है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है 0, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 20 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरी। नेक्स्ट है 9 बजे यानी 9 AM टाइम। अब अगर हम ओडोमीटर की रीडिंग देखें तो आपकी आई है 36,580 यानी 36,580 किलोमीटर। अब अगर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है, जो इनके बीच में जो आपका डिफरेंस है वो आपका 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर। तो यानी इसने शुरुआत से 40 किलोमीटर की दूरी तय की। नेक्स्ट है 9:30 बजे, किस समय, सुबह के समय, दूरी कितनी तय की है 36,600 36,600 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी 60 किलोमीटर। अब 10 बजे सुबह के समय ओडोमीटर में रीडिंग 36,620 36,620 किलोमीटर और कितनी दूरी तय की गई है 80 किलोमीटर की दूरी तय की है, यानी 80 किलोमीटर की दूरी तय। तो ये आपको इस तरीके से दिया है, आपके पास दूरी है, आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं। सब में कितने का अंतर है, आधे घंटे का, 30 मिनट्स का। तो इसके माध्यम से आप स्पीड निकाल सकते हैं। अब हम ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे टेबल में, इससे हम ग्राफ बना सकते हैं कि इस गाड़ी ने किस तरीके से वो चली, उसकी स्पीड क्या थी, कितनी दूरी तय की। ये हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसको प्लॉट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और जो है, पहले हमने टैबुलेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन देखी, यानी एक टेबल की फॉर्म में आपको क्या मिली, इंफॉर्मेशन, जानकारी मिली। अब आपको बार ग्राफ की फॉर्म में जानकारी दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में या एक्स अक्ष में जो है ओवर्स लिखे गए हैं और वाई अक्ष में या वाई एक्सिस में रन दिए गए हैं, और यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाया गया है जो कि हर एक ओवर में कितने रन बनाए गए वो दर्शाता है। तो इस बार ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है
कि पहले ओवर में 1 रन बना, दूसरे ओवर में 5 रन बने, तीसरे ओवर में 3 रन बने, चौथे ओवर में 10 रन बने, पांचवें ओवर में जो है 2 रन बने, छठे ओवर में जो है 6 रन बने। तो इस तरीके से हमें इस बार ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन मिली है जो है। अब ये आपका नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन को दिखाने का अलग जो तीसरा तरीका है वो है आपका पाए चार्ट। तो ये जो पाए चार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमें जो गैसेस हैं या एयर में जो भी गैस है उनका कितनी मात्रा है ये दर्शाएगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैस आपको यहाँ पे शो किया गया है। ये एक पाई है और यहाँ पे अलग अलग कलर से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका स्लेटी रंग है इससे नाइट्रोजन का अमाउंट या नाइट्रोजन की मात्रा दिखाई गई है, हरे रंग से ऑक्सीजन की मात्रा दिखाई गई है और पीले रंग से बाकी गैसों की मात्रा दिखाई गई। तो ये आपका तीसरा मेथड है या तीसरा प्रकार है जिससे आप इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, जानकारी जो है दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लाइन ग्राफ मेथड। तो लाइन ग्राफ मेथड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे वेट एज का एक ग्राफ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एज दी गई है जो कि ईयर्स यानी वर्ष में दी गई है, और वाई एक्सिस में वेट यानी भार दिया गया है जो कि किलोग्राम में दिया गया। अब एक लाइन ग्राफ के माध्यम से आपको एज और वेट यानी जो वर्ष है या एज है उसमें और वेट में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 साल की उम्र में यहाँ पे जो वेट दिया गया है 10 किलोग्राम का दिया गया है। 4 में जो है आपका 12, 6 में 15, 8 में 20, 10 साल में आपका 25, 12 में 30, 14 में जो है 33, 16 में 45, 18 में जो है ये आपका 65, 65, 20 में 70 और 22 में 73 या 73 जो है ये आपको इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिली। तो ये आपका अगला तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने का, जो कि एक लाइन ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे शो किया गया है और जो मेन इंफॉर्मेशन है उसे हमने हाईलाइट करा। तो हमने अभी ये समझा कि हमारे पास जो है कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपका टेबल फॉर्म है, दूसरा है बार ग्राफ, तीसरा है पाई चार्ट और चौथा है आपका लाइन ग्राफ। अब हम ये समझते हैं कि जो आपका ग्राफ होता है उसे किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ग्राफ है, ग्राफ का पेपर है और ग्राफ की शीट है। अब ये जो ग्राफ है इसे हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब अगर हम बात करें इस ग्राफ की तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है इस ग्राफ को 4 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। पहला ये है फर्स्ट, सेकंड जो है आपका ये है, थर्ड आपका ये है, फोर्थ आपका ये है। ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसने क्या किया है 4 भागों में से विभाजित किया। अब अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की या फर्स्ट जो ये आपका हिस्सा है, यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लस में होगी क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से x और 0 से y तक की लिए है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है। नेक्स्ट में हमारे पास माइनस प्लस होता है और यहाँ पे जो पहला जो है वो आपको x
एक्सिस पे जो वैल्यूज है, एक्स अक्ष पे जो वैल्यू है वो दर्शाता है, और दूसरा आपका वाई अक्ष। तो सेकंड वाला जो आपका है, इसमें हमें माइनस प्लस जो है इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। थर्ड में दोनों के दोनों आपके नेगेटिव होंगे। फोर्थ में पहला आपका पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, यानी फोर्थ में एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और वाई नेगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से जो ये ग्राफ है इसमें जो है वैल्यूज जो है इस तरीके से हो। अब हम बात करें हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हम ये जानते हैं जो दूरी है वो भी हमारी पॉजिटिव होगी, वो हमारी धनात्मक होगी, और समय भी हमारा धनात्मक होगा, यानी हम इस हिस्से का उपयोग करेंगे, ग्राफ के इस हिस्से का हम उपयोग करेंगे। अब आपको एक टेबल दिया गया है जहां पे कार की गति के बारे में आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आपको समय दिया गया है जो कि मिनट में दिया है, दूसरा आपको डिस्टेंस यानी दूरी दी गई है जो कि किलोमीटर में। पहला क्या दिया है, समय जो कि मिनट में है, और दूसरा डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में। अब इस ग्राफ से आपको, या सॉरी ये जो आपके पास टेबल है, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि 0 मिनट में, 0 मिनट में जो वस्तु है जैसे कि कार है उसने 0 किलोमीटर की दूरी तय, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, और 5वें मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब हमें क्या करना है, अब इसका हम ग्राफ बनाएं। तो आप क्या लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्राफ पेपर है उसके 4 हिस्से हो जाते हैं जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं। तो हम कौन सा हिस्सा यूज करेंगे, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब जिस हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यूज दी है उसके अनुसार आपको ग्राफ में जो है अब जो पॉइंट्स है वो मार्क करें। जैसे कि पहला आपको दिया गया है 0 मिनट में 0 किलोमीटर, यानी ये 0 मिनट है और यहाँ पे 0 किलोमीटर, तो ये पहला आपका पॉइंट हो। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो जो इसका एक्स एक्सिस है वो डिस्टेंस को शो करता है, और जो वाई एक्सिस है वो किसको शो करता है, टाइम यानी समय को। तो यानी अगर हम बात करें इसके एक ब्लॉक की, तो जो यहाँ पे 0 to 1 लिखा है ये दिखा रहा है 1 किलोमीटर को, और ऊपर का जो ब्लॉक है वो सेकंड में है, तो यहाँ पे एक जो ब्लॉक है या एक जो यहाँ पे रीडिंग है वो आपको सेकंड को दर्शा। तो ये जो एक बॉक्स है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है, और ये जो दूरी है वो 1 सेकंड को दर्शा रही है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, 1 किलोमीटर 1 सेकंड में। इसी तरीके से 2 किलोमीटर, सॉरी 2 मिनट में 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो ये समय है ये आपका मिनट में है, ये किस में, मिनट में है। तो ये जो आपका ये डिस्टेंस है ये 1 मिनट को दर्शाता है, 1 मिनट को दर्शाता है, और नीचे का 1 किलोमीटर को। तो ये आपका 1 किलोमीटर 1 मिनट में। इसी तरीके से 2 मिनट में यानी दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरे मिनट में 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा। चौथे में यहाँ पे आपका चौथा मिनट जो है ये है, और यहाँ पे 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 5वें मिनट में 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा।
हमें क्या करना है, जितना हमें टाइम दिया है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन लेंगे और नीचे जो आपका दूरी दी है वहां से आपका एक सीधी लाइन लेंगे और ये जो दो लाइनें जहां पे मिलेंगी वो आपका पॉइंट होगा। तो जब हम इसे अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है कोई भी आपके पास ग्राफ है उसे आपको बनाना। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके ग्राफ बना सकते हैं। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन टू रिप्रेजेंट टू एक्सिस एंड मार्क देम OX एंड OY। आपको क्या करना है, सबसे पहले दो लंबवत रेखाएं बनानी है और इनको OX और OY नाम देना है। यानी बेसिकली हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये जो आपका ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से आपको दो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है और इन्हें OX और OY नाम देना है। अब आपको क्या करना है, डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग X एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग Y एक्सिस। यानी आपको डिसाइड करना है कि आप X अक्ष में कौन सी क्वांटिटी दिखाएंगे और Y अक्ष में कौन सी क्वांटिटी दिखाएंगे। In this case, we show the time along the x-axis and distance along the y-axis. तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से क्या करेंगे, शो कर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आप इसे ड्रॉ कर देंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर जो है उसके बराबर लेंगे, क्योंकि आपका जो एक ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर का है। इसी तरीके से 1 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर के बराबर और इन वैल्यूज को आप बनाएंगे। अब जब आपका ये पूरा बन जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है आपके पास आ जाएगा, जो आप सीधी लाइनों को मिला के इस तरीके से पॉइंट्स बनाए। Join all the points on the graph as shown in figure। यानी जैसे कि आपको फिगर में दिया गया है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं उन्हें ज्वाइन करना है एक साथ। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार। और ये क्या है, दूरी समय ग्राफ है, किसके मोशन के लिए, कार के मोशन के। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन दैट इंडिकेट that the object is moving with constant speed। अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से एक सीधी रेखा में बनता है तो इसका अर्थ है कि जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी जो है आपकी जो एक ही स्पीड से जो है वो चल रही। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।